Greetings everyone. Today I Harshit Khanna from BC Wala Khanna explain करेगा about while loops in our C++ language. अब जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, मैंने एक्सप्लेन किया था about while loops और उनके सिंटैक्स हमारा कैसे वर्क करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा नेस्टेड while loops के बारे में कि हमारा while loop के अंदर एक और while loop, ये यूजुअली हमारा यूज होता है या तो पैटर्न प्रिंटिंग के टाइम पे या फिर कोई ऐसी दो चीजें जो हमें एक साथ ही बार बार चलानी हो, उसमें हमारा ये यूज होता है। सो लेट्स से कि हमें एक बॉक्स प्रिंट कराना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इंट रो, एक तो हमारी रो ले लेते हैं हम लोग और एक हम ले और फिर हम चला देते हैं लूप, या फिर रो भी रहने देते हैं, इसका नाम लेते हैं आर। वाइल आर इज लेस देन इक्वल टू 5, फिर हमने इसके अंदर एक और हमने वेरिएबल लिया और उसका नाम दे दें, या फिर इसको आर के बदले भी हम और इजीली करते हैं आई और जे, जो हमारा यूजुअली यूज होता है हमारा सी प्लस प्लस लैंग्वेज। सी प्लस प्लस के अंदर भी और काफ़ी सारी लैंग्वेजेस के अंदर भी हमारा लूप के अंदर आई और जे ही यूज होता है। तो वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 5 इंट जे इक्वल टू 1, और उसके बाद हमने यहाँ पे फिर चला दिया एक और लूप, j इज लेस देन इक्वल टू 5। फिर इसके अंदर हमने सॉरी प्रिंट कर रहा हूँ सी आउट, यहाँ पे हमने करा दिया स्टार और यहाँ पे हमने करा दिया सी आउट एंड लाइन, यहाँ पे जे प्लस प्लस और इसके नीचे आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे हमने चालू किया टर्मिनल, हमारा ये हमारा कोड सी प्लस प्लस फर्स्ट डॉट सी और डॉट स्लैश फर्स्ट डॉट ई एक्स सी। ये देखिए यहाँ पे हमारा 5 रोज और 5 कॉलम्स के साथ हमारी ये टेबल जो है ये प्रिंट हो चुकी है। तो इसी तरह से हमारा लूप वर्क करता है, लेकिन लेट से हमने तो यहाँ पे अभी ये रेंज कर दी। अब यहाँ पे हम जे के 5 के बदले डालते हैं हम आई, तो उससे हमारा क्या पैटर्न प्रिंट होगा, जी प्लस प्लस फर्स्ट डॉट ई एक्स सी। ये देखिए इससे हमारा प्रिंट हो चुका है पिरामिड पैटर्न। इसी तरह से हमारा वर्क करता है ज़्यादातर हमारे, कि आपको मतलब सिंटैक्स पता होना चाहिए। अगर आपको सिंटैक्स पता रह गया तो आप इसके अंदर किसी भी तरह का पैटर्न आप प्रिंट कर सकते हो। अब लेट से हमने जे को दे दिया 5, जे को 5 वैल्यू दे दी, और जब तक जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई तब तक वो हमारा ये करेगा, और फिर उससे हमारा कौन सा पैटर्न प्रिंट होगा, उससे रिवर्स इसका। इसी तरह से हम करा सकते हैं। अब लेट्स से कि एक तो हम इसको ऐसे दे दें, हाँ, और यहाँ से इसको हम एग्जैक्ट नीचे कॉपी कर देते हैं, और अब इसको हम ऐसे कर देते हैं कि j इज इक्वल टू 5 और j इज ग्रेटर देन और j माइनस माइनस। अब ये हमारा कैसे होगा, अच्छा हमारा सॉरी यहाँ पे i को हम हटा देते हैं, हाँ हाँ। अब ये हमारा इस तरह से प्रिंट हो चुका है। ऐसे ही हमारा पैटर्न प्रिंटिंग वर्क करती है कि आप डिफरेंट तरीके के पैटर्न्स आप एक साथ प्रिंट करा सकते हो। ऐसे ही हमारा अलग अलग तरीके के वो करते हैं। अब लेट्स से हमें एक टेबल प्रिंट करानी है, जो मैं पहले वीडियोस में भी कर चुका हूँ और नेस्टिंग वाली में, और इसमें भी करके बताऊंगा। लेट्स से हमें टेबल प्रिंट करानी है कि int लिमिट, कि इस तक हमें टेबल प्रिंट करानी है, और हम देते हैं आई और जे दोनों साथ में। सो वाई आई इज लेस देन इक्वल टू एन लिमिट, ठीक है। और यहाँ पे हम देते हैं आई इक्वल, और यहाँ पे उससे पहले हम देते हैं सी इन लिमिट, और हम डाल देते हैं आई इक्वल टू 1। अब जब तक हमारा ये है, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे कर दिया आई एन, ये हमारा j इक्वल टू 1, और फिर हमने चला दिया वाई j इज लेस देन इक्वल टू 10, क्योंकि ये j हमारा 10 तक चलेगा। सी आउट आई
फिर हमारा आ गया टाइम्स जे और फिर हमारा इक्वल टू जे आई टाइम्स जे और हमारा हो गया एंड लाइन। ये हमारा सारा का सारा चलता जाएगा और यहाँ पे हम करा देते हैं सी आउट टेबल ऑफ नंबर आई। हाँ, और यहाँ पे हम डाल देते हैं स्लैश। हाँ, ये हो गया हमारा और यहाँ पे हम डाल देंगे जे प्लस प्लस ताकि हमारा बार बार प्लस हो और फिर हम यहाँ पे डाल देंगे आई प्लस प्लस और अब हमने यहाँ पे चलाया इसको, ये किया कंपाइल, ये किया रन और लिमिट डाल दी लेट्स हमने 10। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी 1 से लेके 10 तक की जितनी भी टेबल हमें प्रिंट करानी थी वो सारी की सारी होके आ गई। लेकिन इसमें आपको एक चीज का और ध्यान रखना है। लेट्स से कि आपने ये यहाँ पे डालना ही नहीं, कि ये जो है ये आपने यहाँ पे नहीं डाला और आपने इसी के साथ ही डाल दिया कि आपने यहाँ पे तो डाल दिया ओके जे इक्वल टू 1 आई, या फिर ऐसे भी कर सकते हो आई इक्वल टू जे इक्वल टू 1, दोनों की वैल्यू 1 आ गई ओके। और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे डालना ही नहीं, फिर हमारा ये वर्क कैसे करेगा। और यहाँ पे हमने लिमिट डाल दी 10। ये देखिए यहाँ पे हमारा सिर्फ 1 तक की टेबल प्रिंट हुई है क्योंकि 1 के बाद तो वो 10 लिमिट क्रॉस कर चुका है। अब हर एक वैल्यू के बाद वो तो 10 से बड़ा ही है, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे जो भी है हमारा हमारा बार बार फिर वो लिमिट वो देख नहीं रहा, वो डायरेक्ट ही बस यही वाली कमांड चलाया जा रहा है क्योंकि ये 10 तो हमारा क्रॉस कर चुका है। इसीलिए हमें उसके बाद दोबारा जो बेस्ट प्रैक्टिस हमारी है कि हम यहाँ पे कर दें आई इक्वल टू 1 और इसके नीचे या ऊपर, पर रिमेंबर वाइल का लूप शुरू होने से पहले दूसरा वाइल का लूप हम ये पहले ही डाल दे जे इक्वल टू 1। इससे क्या है फिर हम जितनी भी कराना चाहेंगे लेट्स से 25, तो वो हमारे 25 की 25 तक सारी की सारी टेबल्स प्रिंट कर देगा। यही फायदा होता है हमारा इसमें सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर कि हमें फायदा क्या है सॉरी कि हमें एक एक चीज ध्यान से देख के चलनी पड़ेगी, काम तो वो कर देगा। यूजुअली कोडिंग्स में मिस्टेक्स हमारी ही होती हैं, एरर्स जो भी होता है वो हमारी वजह से ही आते हैं। रीजन क्योंकि या तो हम लॉजिकल मिस्टेक कर देते हैं या हम सिंटैक्स एरर या कुछ वैसा गलत लिख देते हैं। तो यही था नेस्टिंग ऑफ व्हाइल लूप्स। आप ऐसे काफी सारे और पैटर्न्स भी प्रिंट करा सकते हो, इस तरह से भी करा सकते हो। जो भी हमारे व्हाइल लूप्स होते हैं वो हमारे यूजुअली ये नेस्टेड लूप्स होते हैं, वो यूजुअली हमारे मैट्रिसेस या उन चीज़ों में काम आते हैं और ये आगे बहुत हेल्पफुल होते हैं हमारी। लेकिन आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही नेस्टेड व्हाइल लूप्स। अब मैं अगली वीडियो में आपको डू व्हाइल लूप एक्सप्लेन करूंगा और उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा, फिर जैसा हमारी सीरीज चल रही थी सी प्लस प्लस की वैसी चलती रहेगी। एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। सिर्फ 13 सब्सक्राइबर्स हुए हैं, कुछ नहीं हुआ है, प्लीज डू सब्सक्राइब।